प्रेजेंटेड बाय कलंक ऑटोमेशन, GPS, CCTV कैमरा, फायर एक्सटिंग्विशर, सुरक्षा आपकी, जिम्मेदारी हमारी। डिजिटल वर्ल्ड, आराधना इमरजेंसी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, मिलन फैमिली रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, जहानाबाद ऑटोमोबाइल्स, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस। जहानाबाद जिले के माले नेताओं ने बैंक निजीकरण के खिलाफ सड़कों पर किया प्रदर्शन, निकाला है आक्रोश मार्च। बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक कर्मचारी संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 2 दिनों का हड़ताल का आह्वान किया है और इसे लेकर कई विपक्षी दल की पार्टी भी इनके हड़ताल का समर्थन कर रही है। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय बंद के समर्थन में हमारी पार्टी और हमारा ट्रेड यूनियन आज इन लोगों के साथ शामिल है। सरकार लगातार बेच रही है, रेलवे बेच रही है, बैंक बेच रही है, जंगल, पहाड़, स्कूल, कॉलेज सब कुछ बेच रही है। पूरा देश को बेचा जा रहा है टुकड़े में करके। इसके खिलाफ यह लड़ाई है। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ लड़ाई किसानों के हक में है। किसानों का विकास रुकेगा, स्वरोजगार करने वालों के अवसर छीनेंगे, खेती किसानी सब कुछ बर्बाद होंगे, अवसर कम होंगे। ये सवालों को लेकर के हम सब लोग समर्थन किए हैं। हमारी पार्टी भाजपा माले इस आंदोलन को पूरी तरह समर्थन किया। जिले के जीएनएम सेंटर में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अभिराम शर्मा ने लिया कोरोना का टीका। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये टीका बिल्कुल सुरक्षित, इसलिए आप सभी लोग बिना डर के टीका जरूर लें। जिले के समानालय के समीप कार्यपालक सहायकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन भी जारी रहा धरना। बता दें कि बिहार में संविदा पर कार्यरत कार्यपालक सहायकों के मानदेय विसंगति सहित अन्य लंबित मांगों की पूर्ति नहीं होने से नाराज कार्यपालक सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। इस दौरान आवाज बुलंद करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जिले के टाउन हॉल में बिहार दिवस के मौके पर आया मुख्यमंत्री का संदेश पत्र, जिला अधिकारी ने किया है निरीक्षण। वहीं संदेश पत्र आने के बाद जिला अधिकारी नवीन कुमार ने टाउन हॉल में पत्र को देखा और मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि आज से ये संदेश पत्र जिले के जीविका दीदियों और स्कूली बच्चों के बीच किया जाएगा वितरण और मुख्यमंत्री के संदेश को लोगों को कराया जाएगा अवगत। वहीं मौके पर जिला अधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त मुकुल कुमार गुप्ता भी थे मौजूद। जी का संदेश बिहार दिवस के अवसर पे हमारे जिले के सभी बच्चे सरकारी विद्यालय के, प्राइवेट विद्यालय के और मदरसों के बच्चों के लिए और साथ ही साथ जीविका दीदी के लिए प्रिंट होके आया है और उसका हम लोग आज से वितरण प्रारंभ कर रहे हैं। आज से ये जो संदेश है वो इन्वेलप में करके सभी स्कूलों में चला जाएगा और सभी पंचायत लेवल पे जीविका समूह के पास चला जाएगा और इन लोगों के माध्यम से वहाँ पे कल से हमारा वितरण प्रारंभ हो जाएगा हर स्कूल्स में और पंचायतों में जीविका दीदी के पास। क्या संदेश है इसमें? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चों को पढ़ने के लिए पहले तो बिहार के अतीत और बिहार के इतिहास को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है, साथ ही साथ बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया है, शिक्षा के महत्व को बताया है और सफाई के महत्व को बताया है। जीविका दीदियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि कैसे जीविका का गठन इनके उपार्जन के लिए किया गया और कैसे जीविका हमारे पूरे राज्य में सफल है। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनके बारे में बताया गया है, त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ स्वच्छता और अन्य बातों के बारे में और अपने बच्चों को निश्चित रूप से स्कूल भेजें, बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा का क्या महत्व इसके बारे में बताया। आहार पैन बचाओ योजना अभियान के अंतर्गत जिले के किसान भवन में की गई है समीक्षात्मक बैठक में जिले में जल स्रोतों के अतिक्रमण और समाज में जागरूकता के लिए आहार पैन योजनाओं को लेकर की गई है चर्चा। जिला में जल स्रोत हैं, जो भी जल स्रोतों का अतिक्रमण किया जा रहा है और बहुत गति में अतिक्रमण किया जा रहा है, तो हमारा सोच यही है कि सरकार और समाज के बीच में जो दूरियां हैं उस दूरियों को पाटते हुए हम चाहते हैं कि सरकार और समाज के लोग उसको आइडेंटिफिकेशन करें, 1 नंबर में उसको आइडेंटिफिकेशन करें, मतलब चिन्हीकरण करें। और चिन्हीकरण जब नहीं करेंगे, जैसे आप जानते होगा कि रेलवे से चूंकि सरकार को लाभ है तो जल स्रोत और जहानाबाद जो गया का पार्ट है जिसमें कि 1901 में कभी अकाल नहीं पड़ा था और आज हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, पलायन के लिए बाध्य हो रहे हैं, खाने के लिए भूखमरी होते जा रही है। तो हम पहले अपने जल स्रोतों को चिन्हित करके और उसमें जिला पदाधिकारी और सारे लोगों को ये बताएं कि इसको कम से कम बताएं कि ये जल स्रोत का जमीन है, ये पैन नंबर फलाना है, ये ठीक है यहाँ का पैन है और पैन जो है तो पैन की दूरी क्या है,
5 किलोमीटर है तो उसको क्या मांग करते हैं आप अपने मांग हम करते हैं कि जब तक आहर पैन जो पुरानी परंपरा थी हमारे यहाँ का, तो आहर पैन को एक मॉडल के रूप में जो पुराना बना हुआ था उसको बनाने में समाज और सरकार की एक अहम भूमिका है। उसमें हमारा अभियान जो है एक श्रम के माध्यम से, खास करके श्रमदान के माध्यम से कई जगह पर आपके यहाँ एक प्रयोग कर रहा है, और प्रयोग करके हम दिखाना चाहते हैं कि आहर पैन जो पुराना व्यवस्था था हमारा सिंचाई का व्यवस्था, उसको वापस लौटे। ये हमारा डिमांड है। उसके लिए हम चिन्हीकरण करना हमको जरूरी है, अतिक्रमण से मुक्ति प्राप्त करना बहुत जरूरी है। कौन सा है? MP सिन्हा, राष्ट्रीय संयोजक, आहर पैन बचाओ अभियान। जिला अधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम के विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जिले के संबंधित पदाधिकारी और कार्यपालक अभियंता के साथ साथ की गई है बैठक में मुख्य रूप से पक्की नाली गली योजना, हर घर नल का जल योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन अंतर्गत सामुदायिक शौचालय का निर्माण, बिजली की कनेक्शन इत्यादि पर विस्तार से विचार विमर्श करते हुए दिए गए हैं जरूरी निर्देश। इस बैठक में जिले के उप विकास आयुक्त मुकुल कुमार गुप्ता, वरीय समाहर्ता अरविंद मंडल सहित अन्य अधिकारी थे मौजूद। जिले के अरवल मोड़ के समीप उस वक्त हल्की जाम की स्थिति उत्पन्न होने लगी, जिस वक्त स्कूल बस के ड्राइवर और ऑटो चालक आपस में भिड़ गए। घटना के संबंध में स्कूल के छात्र ने बताया कि हमारे ड्राइवर अंकल अपनी चाल में चल रहे थे, तभी ऑटो चालक पीछे से आया और गाली देते हुए बस को रुकवा दिया और खलासी के साथ मारपीट करने लगे। और जब हम लोग सब एक हुए तब तक वो ऑटो वाले ने पत्थर मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था और अपना टेम्पो छोड़कर भाग गया। अंकल जी ब्रेक ले लिए। अच्छा, तो क्या हुआ, गाड़ी वाला आया, गाली दिया, ऐसे हाथ करके आगे रोक दिया और आया कंडक्टर को मारने लगा। तो बच्चे उतर के उसको हटाया, फिर आगे बढ़ा और टेम्पो साइड में लाके ईटा आगे फेंक के भाग गया। कोई घायल भी हुआ है क्या इसमें? अच्छा, किसी को चोट भी लगा है? तुम लोग कौन स्कूल में पढ़ते हो? क्या नाम हुआ? वो आके कंडक्टर के साथ हाथापाई करने लगा। हम उसको छुड़ा दे, बाबू जाओ, ध्यान से चलाओ। वो आगे आके गाड़ी घुमा के तो साइड में खड़ा किया और सामने इसी जगह पत्थर में गाड़ी पत्थर चला दे, सीधा फूट गया। कुछ बच्चा लोग को भी खैर लगा नहीं। इस बात को लेकर के हुआ था, एक बैक ब्रेक मार दिया, आगे सवारी उठाने के चक्कर में हम उसको समझाए, बाबू ऐसा गाड़ी नहीं, सवारी साइड से उठाया था। इसी को लेकर के वो हमारे कंडक्टर के साथ हाथापाई। कोई घायल भी हुआ है? नहीं। क्या नाम हुआ? शीशा फोड़ दिया है, बस का शीशा फोड़ दिया। क्या नाम हुआ? जहानाबाद के कारगिल चौक पर कार्यपालक सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री का जलाया है पुतला। यहाँ पे अपने सरकार के जो मुखिया हैं बाबू नीतीश कुमार जी का पुतला दहन फूकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा जो बनाया गया था, उच्च स्तरीय कमेटी के सारे संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा, उसको निष्प्रभावी करते हुए 87% की 29वीं बैठक में जो निर्णय लिए हैं कि हाँ इन पे प्रभावी नहीं होगा चौधरी कमेटी का रिपोर्ट, तो उसी के विरोध में हम लोग पुतला दहन करने का कार्य कर रहे हैं। जहानाबाद के बैकुंठ नगर में दर्जनों आवारा कुत्तों की मौत से सहमे लोग। बता दें कि शहर के रोडरा में स्थित बैकुंठ नगर में इन दिनों आवारा कुत्ते की अचानक हो रही है मौत एक पहेली सी बनी है, जिससे इलाके के लोग सहमे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 20 दिनों में इलाके में करीब 2 दर्जन कुत्ते की मौत हो चुकी है। वहीं आवारा कुत्तों की मौत की सूचना मिलने के बाद जिला पशुपालन पदाधिकारी के नेतृत्व में पशु चिकित्सकों की टीम ने इलाके का निरीक्षण किया है और मरे हुए कुत्तों की जाँच पड़ताल की है। इसे लेकर पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि कुत्तों में एक प्रकार का पर्वो वायरस फैला है, जिसके कारण कुत्ते उल्टी और दस्त के शिकार होकर मर जाते हैं। कुत्ते मर रहे? हाँ, उससे कुत्ते के मरने से हम लोग भयभीत थे। मानवीय मूल्यों के रक्षा हेतु लगता था कि जीव है और इसको हम लोग लवारिस है, लेकिन फिर भी खाना दिया करते थे, इसका जान बचाने का कोशिश करते थे कि बचा हुआ रहे। और जब अकस्मात जब इसकी मृत्यु होने लगी तो दया आया और दूसरे बात मन में भय भी हुआ कि ऐसा न कि इससे हम लोग मतलब जो यहाँ के जनता है वो भी ग्रसित हो जाए। इसके चलते हम जाके वहाँ। तो आपके मोहल्ले में कितना कुत्ता मरा है? ये 15 दिन के अंदर में 22 कुत्ते के बच्चे मर चुके हैं। 15 दिनों के अंदर में? हाँ, सब बच्चे दी थी कुत्ते मर रहे हैं, इसलिए जो सो हम बैकुंठ नगर में निरीक्षण हेतु आए। यहाँ पर 4 कुत्तों को अभी हमने देखा है, वो मृत अवस्था में पाए गए हैं। ये सभी कुत्ते इस इलाके में या पूरे जहानाबाद ज़िले में पार्वो वायरस से कुत्ते ज़्यादा ग्रसित पाए जा रहे हैं। पार्वो वायरस के लिए, उनके बचाव के लिए सिर्फ एक टीका की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि देने से ही इसका बचाव हो सकता है। इलाज में ये ज़्यादा खर्चीला है और ये 4 से 5 दिनों तक इसमें
सलाइन करना पड़ तो जाता है। क्या सर सारे कुत्ते जो है आवारा कुत्ते हैं, तो उसके लिए कैसे वैक्सीनेशन की कोई प्रक्रिया भी होगी क्या? वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, यदि ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इन जो लावारिस जो कुत्ते हैं उनको भी हम लोग टीका दे करके उनको बचाने की कोशिश करें। अभी तक आपने निरीक्षण में कितना कुत्ता को मरा पाया सर? 4। कलंक ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी हमारी। आपके शहर जहानाबाद में बिल्कुल उचित मूल्य पर सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस, स्पीड गवर्नर, फायर एक्सटिंग्विशर, डिजिटल लॉकर, डिफेंडर, वीडियो डोर, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट क्लास, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, स्कूल एड्रेस सिस्टम, होम ऑटोमेशन सिस्टम हमारे यहाँ उपलब्ध है। शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। 4 चैनल DVR, 2 मेगापिक्सल डोम और बुलेट कैमरा कंप्लीट सेट मात्र 7,999 रुपए में। हमारा पता बिहाइंड स्वामी शाहजानंद म्यूजियम, कोर्ट एरिया, जहानाबाद। मोबाइल नंबर 06-114-223300, 9525111122, 9507460001। आराधना इमरजेंसी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड जहानाबाद में मात्र एक ही हॉस्पिटल, आराधना इमरजेंसी हॉस्पिटल, जिसमें 24/7 डॉक्टर और पैरामेडिकल के ट्रेंड स्टाफ के द्वारा सभी मरीजों का देख रेख किया जाता है। हमारे यहाँ 24/7 इमरजेंसी और एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। एक ही छत के नीचे जांच से लेकर इलाज तक की व्यवस्था। अब पटना जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर गरीब मरीजों के लिए कम से कम पैसे में इलाज किया जाता है। आराधना इमरजेंसी हॉस्पिटल ही है जो कि 5 सालों से विश्वसनीय और भरोसेमंद इस जिले में सेवा भाव से तत्पर है। आराधना इमरजेंसी हॉस्पिटल ICU, NICU, PICU, प्राइवेट रूम, जनरल वार्ड, मेडिसिन और ब्लड जांच की भी सुविधा। इसके अलावा जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी, ऑर्थो सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी किया जाता है। हमारा पता गया पट्टा रोड, हकुरवारी के सामने, जहानाबाद। मोबाइल नंबर 9006460811। जहानाबाद ऑटोमोबाइल्स, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, नियर रेलवे स्टेशन, जहानाबाद। जहानाबाद ऑटोमोबाइल्स, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। होली के पावन अवसर पर महिंद्रा फर्स्ट चॉइस लाया है महा बचत ऑफर। 1 मार्च से 7 अप्रैल 2021 तक मैकेनिकल काम के लेबर चार्ज में 15% डिस्काउंट, AC सर्विसिंग पर लेबर चार्ज में 25% डिस्काउंट, 2 या 2 से अधिक टायर खरीदने पे व्हील अलाइनमेंट, टायर चेंजिंग लेबर फ्री, एंटी स्टेट टेफ्लॉन रॉबिंग पॉलिश पर 15% डिस्काउंट, इंश्योरेंस कराने पर व्हील अलाइनमेंट एवं टॉप वॉश फ्री, व्हील अलाइनमेंट एंड व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट बैलेंसिंग एंड वॉशिंग मात्र 800 रुपया। इंटीरियर एंटी रस्ट रॉबिंग पॉलिश पर 15% डिस्काउंट, पेंटिंग पर 10% का डिस्काउंट, बैकग्राउंड फैसिलिटी की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक मशीनों एवं कुशल टेक्नीशियन से आपकी गाड़ियों की मरम्मत की सुविधा उपलब्ध है। एक्सीडेंटल गाड़ियों की मरम्मत के लिए सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ सभी गाड़ियों का इंश्योरेंस किया जाता है। तो आज ही हमारा पता नोट करें, नियर रेलवे स्टेशन, जहानाबाद। मोबाइल नंबर 8292758949, 8292758913। डिजिटल वर्ल्ड, पटना गया रोड, नियर इलाहाबाद बैंक, जहानाबाद। शानदार ऑफर के साथ डिजिटल वर्ल्ड, बेस्ट क्वालिटी एक्सक्लूसिव शोरूम, जहानाबाद में एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक सामान का सबसे अधिक रेंज और सबसे कम दामों में सामानों का एकमात्र शोरूम। हमारे यहाँ टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC सभी कंपनियों के सभी मॉडल में उपलब्ध है। दीपावली और धनतेरस के मौके पर 10,000 के सामानों की खरीदारी पर चांदी का सिक्का बिल्कुल मुफ्त। ये ऑफर सीमित समय तक, पहले आओ पहले पाओ। आपको मिलेगा हर वो चीज जो आपकी जरूरत। एक बार आए और खरीदारी का मजा उठाएं। एक बार अवश्य पधारें डिजिटल वर्ल्ड के शोरूम में। हमारा पता डिजिटल वर्ल्ड, पटना गया रोड, नियर इलाहाबाद बैंक, जहानाबाद।